Hi, welcome back. Class 12, Macroeconomics, Chapter 2, National Income and its Aggregates. इस वीडियो में हम ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके साथ ग्रॉस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट कंसेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट, इस पे भी चर्चा करेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं, नेशनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, किस प्रकार से फाइंड आउट होता है, इसकी जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शंस में जो इससे पहले की जो वीडियो है उसका लिंक दे दिया है, आपको वहां से प्राप्त हो सकती है। अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। अब हम वीडियो पे चलते हैं कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जिसमें ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट, उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए देखिए, इनमें जो डिफरेंशिएशंस का जो कारण है वो यहाँ पे डेप्रिसिएशंस है। डेप्रिसिएशंस को हम कंजम्पशंस ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। यदि हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो उसमें से हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशंस को लेस करना होगा, तभी हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उसमें डेप्रिसिएशंस को ऐड करके हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार नेशनल लेवल के ऊपर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशंस को लेस करके हम नेट नेशनल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास है, दिया हुआ है, तो उसमें डेप्रिसिएशंस को ऐड करके हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, सेकंड जो टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को समझने से के लिए हमें इकोनॉमी को टू फैक्टर सेक्टर इकोनॉमिक से हमें थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर शिफ्ट करना होगा, जिसके अंदर हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर और साथ में गवर्नमेंट सेक्टर भी शामिल होता है। तो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस होती है, इस मार्केट प्राइस में जितनी भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो होती है देश की टेरिटरी के अंदर, सीमाओं के अंदर, उनकी के द्वारा जो वैल्यू एडिड जो होती है, उस वैल्यू एडिड को हम मार्केट प्राइस कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए टैक्स और सब्सिडीज जो है वो टोटल वैल्यू के अंदर मार्केट प्राइस में इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडली, जो फैक्टर कॉस्ट होती है वो हाउस होल्ड के द्वारा जो प्रोडक्शन सेक्टर को जो फैक्टर प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बदले में प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को जो कॉस्ट का भुगतान करता है उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। इसे फैक्टर इनकम भी कहा जाता है, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर को अपने फैक्टर के बदले में उसे प्रोडक्शन सेक्टर से जो प्राप्त होती है उसके लिए ये फैक्टर इनकम हो जाती है। तो इसके लिए हमें मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मार्केट प्राइस में जो टैक्स और सब्सिडी जो शामिल है इसको क्या करना पड़ेगा, हमें लेस करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो एडजस्ट हम किस प्रकार से करते हैं, जो हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसकी मार्केट प्राइस पे अगर हमें दिया हुआ है तो उसमें से हमें इनडायरेक्ट टैक्स जो है लेस करना होगा, सब्सिडीज को क्या है कि ऐड करके हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है
तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करके, सब्सिडीज को ऐड करके हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस या नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करके ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो ग्रोस और नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है, और साथ में मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या अंतर है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।